वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव कम होने के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन अभी विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरीके से ठप है। इसी को लेकर राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ की जिला इकाई ने आजमगढ़ कलेक्टर पर लामबंद होकर निजी जूनियर हाई स्कूल को खोलने की मांग की है। कहा कि सीनियर बच्चे तो किसी तरह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे पूरी तरह से दिशाहीन हो रहे हैं। कहा कि महामारी के तहत लगभग 17 माह से विद्यालय बच्चों के लिए बंद है, जिस दौरान सभी प्रबंधकों ने सरकार के आदेश का पूरी तरह से पालन किया और सरकार के आदेश के क्रम में ऑनलाइन शिक्षा जारी रखा। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के तहत कक्षा LKG से 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त है। ग्रामीण अंचल में लगभग 80% विद्यालय संचालित होते हैं, जिसमें नेटवर्किंग, मोबाइल व अन्य ऑनलाइन संबंधी यंत्रों का पूर्ण अभाव होने के कारण विद्यालय में पढ़ रहे 99% बच्चे ऑनलाइन सुविधा से वंचित हैं, जिसके कारण वह मानसिक दबाव में आकर असामाजिक तथ्यों से परिचित होकर असामाजिक कृत्यों को कर रहे हैं, जिससे विद्यालय प्रबंधकों को प्रतिदिन अभिभावकों की तरफ से सूचित करते हुए शिकायतें की जा रही हैं। लगभग 90% बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ग्रामीण अंचल में संचालित हो रहे समस्त विद्यालयों की आर्थिक दशा अत्यंत ही दयनीय भयावह हो गई है, जिसके तहत जो विद्यालय किराए पर संचालित हैं उनके किराया अदा न कर पाने के अभाव में विद्यालय बंद हो गए हैं। विद्यालय की बिजली बिल जमा नहीं हो पा रही है। विद्यालयों में चल रही गाड़ियों की किस्त लगभग 1.5 वर्षों से जमा न होने के कारण बैंक प्रबंधक की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, जिससे प्रबंधक तंत्र अत्यंत परेशान और मानसिक रूप से त्रस्त हैं। बिजली के बिल, विद्यालय के ऊपर बकाया और गाड़ियों की किस्त को ध्यान में रखते हुए उचित छूट सहित समय दिलाने का निर्देश करते हुए बच्चों सहित एक निश्चित कोविड-19 SOP के तहत अपनी स्वयं की निगरानी में स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान करें। शपथ लिया है कि फिर से महामारी के बढ़ते ही स्वयं विद्यालय बंद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उन्हें पार्षदीय विद्यालयों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सभी नवनिर्वाचित प्रधानों से जूम मीटिंग कर कायाकल्प योजना के तहत सभी विद्यालयों को सबसे बेहतर बनाने का कदम उठाया जा रहा है। वहीं जब स्कूल खुलेंगे तब सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक मिले, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं सभी बच्चों के खातों में MDM, जूता, मोजा व ड्रेस के लिए धन भेजा जा रहा है। क्या नाम है? मैं मनोज के नायक, प्रबंधक ARM एजुकेशनल पब्लिक स्कूल बनकट। किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे? ये ज्ञापन हम लोगों का इस संदर्भ में है कि आज 17 महीने से हम लोगों के विद्यालय बच्चों के लिए बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लगातार देते चले जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में लगभग 80% विद्यालय हैं और वहाँ पे ऑनलाइन जो बच्चे ले रहे हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके एक ही मोबाइल है और उस मोबाइल पे एक घर में 4-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं। उनके लिए इतनी समस्या हो रही है, पेरेंट्स रोज़ आकर के हमारे यहाँ शिकायत कर रहे हैं। और ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से गांव के विद्यालयों में ध्वस्त है। जो विद्यालय किराए पे चल रहे हैं उनकी स्थिति ये हो गई है कि इतना ज़्यादा किराया बाकी हो गया क्योंकि वो फीस भी नहीं जमा कर रहे और वो विद्यालय बंद हो चुके हैं। और ये बच्चे मोबाइल पे अगर कहीं पा भी जा रहे हैं, 1-2 बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो वो असामाजिक तथ्यों को देखते हुए इतने असामाजिक कृत्य कर रहे हैं कि उसकी वीडियोज़ हम लोगों पे आ रही है और हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल परेशान हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं हर जगह सारे सेक्टर्स कोविड-19 के दौरान खोले जा रहे हैं, उसी तरह से विद्यालय भी, जबकि NCERT की गाइडलाइन है ऑड इवन पे ही सही 30% बच्चों के साथ ही सही, लेकिन जब तक इनकी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं चलेगी तब तक हम लोग गांव में जो विद्यालय चला रहे हैं उनकी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। 99% बच्चे हम लोगों के स्कूल से बाहर जा चुके हैं और न तो उनकी शिक्षा सुचारू रूप से हो पाएगी और न तो हम लोग अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे। हमारा माननीय DM महोदय से और सरकार से अनुरोध है
कि कम से कम जैसे सबके लिए आपने एसओपी लगाई है, वैसे ही हम लोगों के लिए एक निश्चित एसओपी बना करके आप उसकी मॉनिटरिंग करिए सीसीटीवी कैमरे से, और उसको देखते हुए कम से कम 30% बच्चों के साथ ही विद्यालय खोल दीजिए, ताकि बच्चे स्कूल में आएँ और स्कूल में आने से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होती रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चे विक्षिप्त हो रहे हैं, और विक्षिप्त होने के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हम लोग जानते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा गिर रही है। थर्ड वेव का इंतज़ार किस तरह से किया जा रहा है ये मेरे समझ से परे की चीज़ है, क्योंकि थर्ड वेव जैसे ही आएगी, अगर प्रशासन को दिक्कत होगी, हम अपना विद्यालय खुद ही बंद कर देंगे। लेकिन क्या मांग कर रही है? मांग यही कर रहे हैं कि 30% बच्चों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति ज़रूर प्रदान करें, जिससे बच्चों की विक्षिप्तता और उनके मानसिक संतुलन ठीक ठाक रहे।